मित्रों, नमस्कार। चलिए आज बात कर लें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कि जिस तरीके का जीवन हम लोग जी रहे हैं क्या वो सही है। तो ज़िंदगी का मतलब क्या होना चाहिए, ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी किसे कहते हैं। तो ज़िंदगी वो पहलू है जिस पहलू के लिए आपको जीना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात कर लेते हैं कि ज़िंदगी आप कहते किसको हैं। क्या ये 8-9 बजे उठना, फिर जल्दी जल्दी रेडी होकर के भीड़ में शामिल होना और ऑफिस के लिए निकल जाना, फिर 7-8 बजे तक इफ़िशियंसी के साथ काम करना और पुनः घर वापस आना, टीवी देखना, खाना खाना, सो जाना। इज़ इट योर लाइफ? क्या यही ज़िंदगी है? क्या आप अपने ज़िंदगी में अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हैं? क्या आप खुद को महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप खुद को समझ पा रहे हैं? क्या आप स्वयं के लिए थोड़ा भी एनर्जेटिक हो पा रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से मिल रहे हैं? आपने अपनी तलाश की है? नहीं ना। तो यह ज़िंदगी नहीं है दोस्त। ये आपका जो लाइफ है वो सुबह 9 से लेकर के रात के 9 तक बिजी, उसके बाद 10-11 तक टीवी देखना, खाना खाना, सो जाना, फिर से उठना जाना। इट मीन टू से कि आपने अगर 25 साल की उम्र में जॉब हासिल किया है, 60 साल तक आपका यही रूटीन चलने वाला है। उसके बाद रिटायर होना है और फिर देखिएगा कि आपका अंत आना शुरू हो गया। आपके बाल सफ़ेद हो गए, आपका उम्र बढ़ गया, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई। उसके बाद आपका मौत आपके सामने खड़ी होगी, तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने तो अपनी लाइफ जिया ही नहीं। मैंने तो मज़े किए ही नहीं। मैंने खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। मैं बस ज़िंदगी भर नौकर बना रहा, किसी और का, किसी का गुलाम, किसी को रिपोर्ट करता रहा। इज़ इट योर लाइफ? क्या इसके लिए आए हो आप? क्या यही आपका सपना है? क्या यही आपका मकसद है? आपने कहाँ अपनी ज़िंदगी कमाई? आपने कहाँ अपना नाम बनाया? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मरने के बाद आपको लोग याद करेंगे? अगर आप मरते हैं तो 10 लोग आंसू बहा लेते हैं, उसके दूसरे दिन से लोग आपको याद करते हैं क्या? उसके दूसरे दिन से आपको लोग याद रखते हैं क्या? बहुत सारी ऐसी महान हस्तियां भी हुई हमारे भारत में जिसको हम आज तक याद रखते हैं। जैसे याद कीजिए दयानंद सरस्वती, नाम से ही चेहरा दिमाग में आ जाता है। याद कीजिए विवेकानंद को, नाम से ही चेहरा दिमाग में आ जाता है। कम उम्र में उन लोगों ने इतना कमाया कि वो आज तक अमर है। बहुत सारे लोग अपनी ताउम्र गुजार देते हैं, उसके बाद भी उन्हें उनके मोहल्ले वाले याद नहीं कर पाते। इज इट योर लाइफ? सवाल कीजिए अपने आप से, क्या आप इसके लिए ज़िंदगी में आए हैं? क्या जीने का मतलब बस इतना ही है या बस यही है? नहीं मेरे दोस्त, यह नहीं है। कभी कभी खुद के लिए टाइम निकालिए और खुद से खुद के लिए सवाल करके पूछने का प्रयास कीजिए कि क्या आप वही हैं जो आप चाहते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, क्या आप वही हैं? आपने अपने आप की खोज की है कभी? आप अपने आप से मिले हैं कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या आप जिंदगी भर इस भीड़ भरी दुनिया में भीड़ में भागते रहेंगे? आप कब खुद की तलाश कर रहे हैं? मुझे याद आता है बार बार अमिताभ साहब का वो कविता कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। और इसका एक लाइन मुझे बार बार मेरे दिमाग में खटकता है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। बच्चन साहब का कविता बहुत ही फेमस है, और ख़ास करके मोटिवेशन के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी एक ऐसा वक्त भी आया मेरे पास जब कुर्की का छापा हमारे घर पे पड़ा। वो भारत के लिए बहुत कुछ करते हैं,
उन्होंने मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया का जो खिताब बाहर में होता है उसको भारत में ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया था, और उसके लिए उन्होंने बहुत तरीके का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा कर रहे थे, और अचानक से उनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें लग गया, और वर्ल्ड बैंक से या फिर और कहीं से बोला जाए तो उनको परमिशन नहीं मिला, और वो पूरा इन्वेस्टमेंट उनका बेकार हो गया। उसके कारण वो घाटे में चले गए। कुर्की का छापा उनके घर पे पड़ा, वो बेघर हो गए। उस ज़माने में मुकेश अंबानी उनके दोस्त हुआ करते थे, तो धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी से कहा कि देखो अमिताभ का हालत बहुत ख़राब है, तुम उसको बुलाओ और उससे पूछो कि कुछ ज़रूरत है क्या। तो मुकेश अंबानी बोलते हैं ठीक है। उन्होंने फ़ोन किया, बच्चन साहब आए। बच्चन साहब आने के बाद उन्होंने बात किया। ऐसी कहानियाँ सुनने को मिली हैं। आई डोंट नो दिस इज़ रियलिटी और एनीथिंग एल्स, बट आपको मोटिवेशन मिले। भजन साहब से बात किया गया कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है, तो कितने की ज़रूरत है बताओ, अभी मैं हेल्प कर दूँ। भजन साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज आपने मेरा हेल्प कर दिया तो मैं अपने आप अपने दम पर अपने संघर्ष के बदौलत उठने का कोशिश कभी नहीं करूँगा। ये मेरा विकट परिस्थिति है, मेरा खराब वक्त है, मैं इस वक्त से स्वयं लड़ूंगा और अपनी पहचान स्थापित करूंगा। और बाद में ऐसा हुआ। धीरे धीरे दुख के बादल छटने लगे। वो खुद भी कहते हैं, यह बात उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में खुद भी कही है कि धीरे धीरे दुख के बादल छटने लगे। अनेक मूवी में काम मिलने लगा, और काम मिलने के बाद धीरे धीरे पैसा आने लगा और सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने उस कविता को साक्षात्कार करने का प्रयास किया कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। उनके फादर की एक कविता थी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो, है ना। ये नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। और वो इस तरीके से लिखते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। ये लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। तो इस तरीके से आप खुद को तलाशने का प्रयास करें, खुद को खोजने का प्रयास करें, भीड़ में खोने का प्रयास मत कीजिए, अपनी पहचान बनाने का प्रयास कीजिए। और अपनी पहचान बनाने के बाद आपको लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ। यानी कि कभी कभी कहा गया है कि आप खुद की पहचान बनाने में कई बार गिरेंगे, आसपास के लोग कुछ भी कहेंगे तो उन पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो उस टैलेंट को निखारने का प्रयास कीजिए और उसको अंजाम देने का प्रयास कीजिए, तब पता चलेगा कि आप कौन हैं, तब पता चलेगा कि आप क्या हैं। दैट्स ऑल। तो बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।